हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे उम्मीद एकेडमी 2.0 पर एक बार फिर से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम अच्छे से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखेंगे हम इस सीरीज में क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले आज हम फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर जो हमारा होता है प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन जो होता है, इसको हम एकदम बेसिक से और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो प्रकाश होता है और परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे प्रकाश होता क्या है। हम जो बात करते हैं किसी चीज़ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश जो हमारा होता है ये एक प्रकार की देखते हैं जो ऊर्जा होती है, जो हमें किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को या किसी चीज़ को देखने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे हमने कहा किसी भी वस्तु को देखने में हमें सबसे पहले उसको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं प्रकाश हमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे और भी अदर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें बताया गया प्रकाश, इसका बताया गया इंट्रोडक्शन यानी परिचय कैसे होता है, तो इसके बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखेंगे अच्छे से, आज पूरे वीडियो में देखेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बताया गया हमारे चारों ओर वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो किसी न किसी प्रकार की हमें वस्तुएं दिखाई देती है, वो चाहे कुर्सी हो, चाहे मेज हो, या फिर कोई अनेक प्रकार की वस्तु, जैसे वाहन हो गया, किसी भी प्रकार की वस्तुएं हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो वही जो दिखाई देती हैं वही हमें क्या होता है, हमें जिसके कारण दिखाई देती है वो हमारी क्या होती है, प्रकाश होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो सब कहीं पे अंधेरा रहेगा, जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वह प्रकाश को परावर्तित करती हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं हमारा जो पुस्तक हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया आदि दिखाई देती हैं। ये सब चीज़ें जो हमें क्या होती है, हमारे आंखों द्वारा यानी वो प्रकाश के द्वारा हम आंखों से इस सब चीज़ों को देख सकते हैं, जिससे हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्योंकि वह सूर्य या किसी अन्य स्रोत से, जैसे सूर्य ले लेंगे या फिर लाइट ले लेंगे या फिर किसी अन्य स्रोत से वो हमें दिखाई देती है। यहाँ पे बताया गया है क्योंकि वह सूर्य या किसी अन्य स्रोत से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। वस्तुएं अपने आप प्रकाश को स्रोत नहीं करती हैं, लेकिन जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तुएं दिखाई देने लगती है। पहले से वस्तु अगर रखी होगी तो वो पहले से वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस पर जब प्रकाश पड़ेगा या फिर किसी प्रकार दूसरा स्रोत पड़ेगा, जैसे लाइट हो गया या फिर कोई किसी अनेक प्रकार की ऊर्जा जो हमें मिलेगी, जिससे हम देख सकते हैं, दिखाई दे, जिसे प्रकाश कहते हैं। जैसे लाइट का हो गया, बल्ब हो गया, ये सब का जलना हमें क्या होता है, किसी अन्य वस्तु को दिखाई देना होता, तो हमारा प्रकाश ये हो जाता है कि प्रकाश हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो प्रकाश यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को। अब प्रकाश जब क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के आगे क्या होता है हमारा, प्रकाश के आगे बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले बताया गया प्रकाश के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश चलता है, चाहे वो सूर्य से आए चाहे लाइट से आए, तो वो क्या चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ना कि इधर उधर वो नहीं जाता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाता है प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पे हम ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो मेन पॉइंट है उसे हम याद करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। पांचवें पॉइंट पे कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये यहाँ पे एक पॉइंट वाली चीज़ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पे हमें देखने वाली बात है। आगे देखेंगे जो हमें बताया गया है दृश्य प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर के बीच होती है। इसे हमें यहाँ पे भी पॉइंट है। प्रकाश दृश्य का तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर के बीच में होता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे हमें मिलता है प्रकाश। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से, जैसे जो प्रकाश हमारा होता है पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। जैसे हमने कहा कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी वस्तु ले ली जिसकी तरफ दोनों तरफ दिखाई दे। जैसे हमने कोई एक गिलास ले लिया, एक कांच ले लिया, कांच को जो दोनों तरफ दिखाई दो हम इसे कह सकते हैं पारदर्शी। जो एक तरफ दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। ठीक है, तो बताया गया प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है।
जो वायु होता है उससे क्या होता है, प्रकाश गुजर सकता है, जो कांच होता है वो प्रकाश उससे गुजर सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है, परंतु यहाँ पे बताया गया परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से प्रकाश कभी गुजर नहीं सकता। यहाँ पे पॉइंट वाली चीज होती है, जो पारदर्शी माध्यम से ये प्रकाश गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम जैसे हम बता सकते हैं लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब चीज़ों से प्रकाश क्या होता है, दूसरे पार नहीं जाएंगे। अगर हम कह दें एक प्रकाश उधर से हम लाइट मार रहे हैं, सामने से एक लाइट इधर लगा रहे हैं और पीछे बीच में एक लोहा रख दे, एक लकड़ी रख दे, तो इस पार लाइट नहीं आएगी। इसी प्रकार जब हम एक वायु की धारा ले ले या किसी प्रकार की धारा ले ले, तो हम इधर से जब लाइट मारेंगे तो उस पार में दिखने लगेगा, वो हमारा पारदर्शी हो जाएगा। फिर कांच ले ले, कांच को जब इधर से मारेंगे तो उस प्रकार से दिखने लगेगा सामने वाला, तो हमें क्या होता है, वो पारदर्शी माध्यम होता है। तो प्रकाश के गुण सारे बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से एकदम एक एक डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सारे बच्चों को। आगे देखेंगे हाई स्कूल वाले बच्चों का पेपर नजदीक आ रहा है, हाफ ईयरली होने वाला है। जल्दी से चैप्टर को पढ़ के जाओ, कम से कम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अब हम बात करते हैं परावर्तन क्या होता है। क्या बात करेंगे, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। देखो, जब प्रकाश किसी सतह से, जैसे हमने क्या कहा, प्रकाश किसी सतह से या फिर किसी रखी हुई चीज़ से प्रकाश क्या करती है, टकराकर उसी माध्यम में लौटता है। नियम एक बात करते हैं, आपतन किरण, परावर्तित किरण, और फिर क्या होता है, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। हम अभी आप लोग को बताते हैं आपतन किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, और अभिलंब क्या होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोग को, यहाँ पे बताया गया जब प्रकाश किसी सतह से, हमने एक सतह ले लिया, ठीक है, एक क्या ले लिया, सतह ले लिया, फिर कहता है सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। हमने कहा यहाँ से हमारी क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है, और उसी माध्यम में क्या हो रही है, लौट जा रही है। बीच में हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। जो यहाँ पे बताया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। जो ये किरण जिससे आती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जिससे रिटर्न उसी वापस चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक सब सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बताएंगे। अब आगे देखेंगे, हमने कहा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जो हमारा यहाँ पे बीच अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, आपतन किरण के बीच में जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, आपतन कोण होगा। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा, परावर्तित किरण होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर ये 90 डिग्री का रहेगा बेटा, तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहे। सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। हमें पता चल गया आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, टॉपिक पे। आगे हमारा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये हमें डिफिनेशन में लिखने को आ जाता है कि आप बताइए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी, यहाँ बताया गया जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से आपतित होकर, मतलब हमने जो बताया कि यहाँ पे चलती हुई लेकिन इससे टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो, आपतित तो होती है तो वह तल टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे हमने कहा प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। हमने कहा प्रकाश यहाँ से आ रही है लेकिन यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ उसी माध्यम में लौट गया, वही हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। सारे बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए सारे बच्चों को। फिर आगे देखेंगे, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, वह तल परावर्तक तल कहलाता है। जो ये तल होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये परावर्तक तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसे ये दर्पण से टकराकर वापस चला जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। आगे फिर बता रहा है तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो ये किरण हमारी आ जाएगी, ये किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तथा बताया, तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटते किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। जो ये आती है तो उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे आपतित किरण कहा। जो इसी माध्यम में लौट जाती है इसे हमने क्या कहा, परावर्तित किरण कहा। समझ गए। यहाँ के आगे फिर बताया जा रहा है तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या हम कहते हैं, तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है।
जो यहाँ से ये टकराई और फिर उसी माध्यम में लौट गई, लेकिन यहाँ पे एक लंब खींचा गया, वो हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बेटा, सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सारे बच्चे एग्री हैं इस बात से। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया जो हमारा तल होता है उसे हम परावर्तक कहते हैं बेटा, जो हमारी किरण आती है उसे आपतित कहते हैं, जो जाती है उसे परावर्तित कहते हैं, जो बीच में लंब बन जाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा आप लोग को बताया गया है। हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो जो किरण, जैसे हमने कहा यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ से कोई स्रोत है प्रकाश आने का, कोई स्रोत है, मतलब जैसे लाइट ले लेते, सूर्य ले लेते, किसी भी चीज़ को ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जब सूर्य आता है तो जो यहाँ से किरण आई, क्या आई, यहाँ से किरण, ये वाली किरण आई, जब ये किरण हमारी आई, ये किरण जब हमारी आ रही है तो उसे हम कौन सी किरण कह रहे हैं, आपतित किरण कह रहे हैं। जो किरण आती है, जहाँ से स्रोत होता है प्रकाश के आने का, जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। उसी माध्यम में लौट रही है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण में जो लंब बनता है उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। सारे बच्चों को क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर हमें बात होती है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। ये पॉइंट होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ पे, एक मिनट बेटा हम समझा रहे हैं आप लोग को। यहाँ बात ये आ जाती है कि आपतन कोण जितने डिग्री का होगा, आपतन कोण जितने डिग्री का होगा उतनी ही डिग्री का परावर्तन भी कोण होगा। ठीक है, जितना, जैसे हमने कहा आपतन कोण कितने डिग्री का है यहाँ पे, 90 डिग्री का, तो उतने ही डिग्री का यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। किसी बच्चों को एक भी पॉइंट में कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए बेटा। किसी के अगर डाउट्स हो रहे हैं तो कमेंट करके तुरंत बताओ कि सर हमें यहाँ पे ये डाउट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने बताया जो हमारा दर्पण होता है इसे क्या कहते हैं, परावर्तक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सारे बच्चे बताएंगे क्या कहेंगे हम लोग, इसे परावर्तक कहते हैं। सारे बच्चे इस बात से एग्री हैं, यहाँ तक क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है। आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं दर्पण क्या होता है हमारा, क्या होता है दर्पण, क्या होता है। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण क्या होता है। चलो ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे देखें। दर्पण के प्रकार हम बात करते हैं, दर्पण हमारा क्या होता है और दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। आज हम बता दें दर्पण क्या होता है। दर्पण हमारे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आज हम एक डायग्राम पे बताते हैं, आप लोग को बना के बताते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जो दर्पण हमारा होता है बेटा, दर्पण होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण होता है। एक क्या होता है हमारा, गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है बेटा, गोलीय दर्पण होता है। एक हमारा होता है समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। अब हम बात करते हैं जो हमारे गोलीय दर्पण के होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है बेटा, उत्तल दर्पण। एक हमारा होता है अवतल दर्पण होता है बेटा, और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। दोनों दर्पण हमें क्लियर होने चाहिए। दर्पण का जो सूत्र होता है बेटा, यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को दर्पण का सूत्र क्या होता है और दर्पण भी क्या क्या होते हैं। हमने कहा दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, सारे बच्चों को क्लियर होने चाहिए यहाँ तक। दर्पण का जो सूत्र लगेगा हमें, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सूत्र जो हमारा लगेगा 1/f बराबर में क्या हो जाएगा, 1/v माइनस प्लस में 1/u हो जाएगा।
ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, कोई भी दर्पण में हमारा सूत्र लगेगा। सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दर्पण का सूत्र हमें पता चल गया, 1/f बराबर में 1/v 1/u। जो हमें f होता है, आ जाओ हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, जो हमें f होता है ये हमें क्या दर्शाता है, फोकस दूरी। क्या बताता है, फोकस दूरी। जो हमारी फोकस दूरी होती है उसे हम f से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमें v होता है उसे क्या करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी करते हैं बेटा, प्रतिबिंब की दूरी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद u जो हमारा होता है, u क्या होता है, बिंब की दूरी बताता है। क्या बताता है, बिंब की दूरी बताता है। बिंब की, वस्तु की दूरी बताए, बिंब की दूरी बताता है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कोई डाउट्स अगर है किसी बच्चों को तुरंत ही हमसे पूछे और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। सारे बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट्स? नो डाउट्स सर, नो डाउट्स, नो डाउट्स, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। दर्पण का सूत्र हमने बता दिया, एफ किसे कहते हैं उससे बता दिया, वी किसे कहते हैं वो भी बता दिया, यू किसे कहते हैं वो भी हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं आप लोग से, बात करेंगे दर्पण के प्रकार, जिसे इसमें बताया गया है। समतल दर्पण कैसा होता है, बात करेंगे समतल। हमने दर्पण बता दिया कि दो प्रकार के होते हैं, समतल होता है और गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। अब बात करेंगे समतल दर्पण कैसे होता है। समतल दर्पण जो होता है हमारा आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जैसे ये जो प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा समान आकार का बनाएगा, इसमें कोई टेढ़ा बेढ़ा कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ समान आकार का बनाएगा। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण, किसकी, गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं। नहीं, अवतल दर्पण ये क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनाएगा। जो अवतल दर्पण रहेगा वो आभासी और क्या बनाएगा, वास्तविक दोनों बनाएगा। बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, दोनों बना सकता है, कभी बड़ा भी बना सकता है या छोटा भी बना सकता है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है, किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। हमेशा आभासी, ये जो उत्तल दर्पण होगा क्या बनाएगा, हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। दो चीज इसमें देखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ जो हमारा समतल दर्पण था ये आभासी, सीधा, आभासी और सीधा बनाता है, लेकिन समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में बताया गया हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए किसी बच्चों को। फिर आगे बात करेंगे, यहाँ से हमें जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के जो नंबर होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। यहाँ से एक नंबर जरूर उठता है बेटा, ये दर्पण होता है हमारा, इसे कैसे आभासी बनाता है, वास्तविक बनाता है, छोटा बनाता है या बड़ा बनाता है, यहाँ से एक नंबर उठने वाले तुम्हारे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जो समतल दर्पण होता है आभासी समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, और जो अवतल दर्पण होता है वास्तविक भी बना सकता है और आभासी भी बना सकता है। यहाँ पे ये अवतल दर्पण पे थोड़ा पॉइंट है कि वास्तविक भी और आभासी भी बना सकता है, छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ तक कोई सी बच्चों को एक भी प्रकार का डाउट्स नहीं होना चाहिए बेटा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा दर्पण का सूत्र, जैसे हमने बता दिया 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हमारा क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। आवर्धन का भी सूत्र होता है। आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर में h1 मान सकते हैं, h2 मान सकते हैं, ठीक है। m बराबर में क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एक मिनट बेटा, हम इसे थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए अच्छे से लिखते हैं। m बराबर में h2 बराबर में v/u, ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्धन का सूत्र हो जाएगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे, आगे जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा एक टॉपिक होता है, यानी एक हेडिंग होता है प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, जिसे हम लोग कभी कभी क्या कह देते हैं, फोटो कह देते हैं, फोटो। अब आगे देखेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर, जब प्रकाश कोई वस्तु से निकलकर या प्रवर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें उस वस्तु का एक आभासी क्या हो जाता है, आभासी पिक्चर दिखाई देता है, यानी आभासी पिक्चर दिखाई देने लगता है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है, इसी आभासी
यानी इसे आभास कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी आभास का प्रतिबिंब, इसी आभास को प्रतिबिंब कहा जाता है। जो हमारा यहाँ पे आभास होता है यानी पिक्चर दिखाई देता है, इसी आभास को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। चलो, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं, एक हमारा होता है आभासी, एक होता है हमारा वास्तविक होता है। ठीक है, एक होता है हमारा आभासी, एक होता है वास्तविक। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार कहेंगे हम, कह सकते हैं। एक हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब, क्या बताया जा रहा है, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता, वो हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। पॉइंट है यहाँ पे, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और इसमें बताया गया है ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता, वो हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। यह सीधा होता है, यह क्या होता है, अपराइट यानी सीधा होता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। आकार वस्तु जितना बड़ा या छोटा हो सकता है, इसका आकार वस्तु जितना, जैसे वस्तु होगा उसी हिसाब से इसका आकार रहेगा, बड़ा या छोटा हो सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं समतल दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा। समतल दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रतिबिंब के प्रकार भी जान लिए, हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। कौन सा प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमें जानना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर बनाया जा सकता है। उसमें जो था हमारा आभासी प्रतिबिंब था, वहां पे बताया जा रहा था ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सकता है। यह हमेशा वस्तु की तरफ के दर्पण के सामने बनता है। बताया जा रहा है यह हमेशा वस्तु की तरफ के दर्पण के सामने बनता है। यह क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। उससे पहले वाला जब हम आभासी पढ़ रहे थे वो हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे एक दर्पण रखे, यहाँ से जो यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है, तो ये वापस रिटर्न हो जाएगी। लेकिन वो वाली क्या थी, आभासी क्या होता है, ये हमेशा इसको पार कर देगा, दर्पण को क्या करेगा, पार कर देता। वो हमारी सीधा हो जाएगी, ये हमारा अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम कहते हैं उत्तल दर्पण। वो पहले क्या था, अवतल दर्पण। ये क्या होता है, नहीं वो समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब देखो, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमें एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या बताया जा रहा है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी बताई गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। जल्दी से बच्चे बताएंगे कैसे होगा, फिर हम 1 मिनट में आए बेटा। चलो हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हवा में प्रकाश की चाल हमें बताई जा रही है कि कितना है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे हवा में प्रकाश की चाल क्या है। पहले हमें बताया जा रहा है हवा में प्रकाश की चाल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हवा में, 1 मिनट बेटा। हवा में प्रकाश की चाल कितना बताई गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया गया है। उसके बाद बताया गया हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा है। हम यहाँ पे लिख लेंगे हवा में पानी का अपवर्तनांक, हाँ, हवा में पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। पानी में बताया जा रहा है पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम लगा देंगे, हमें बताया जा रहा है पानी में प्रकाश की चाल बताया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पहले तो हम अपवर्तनांक को हम क्या करेंगे, mn मान लेंगे। ठीक है, mn इसका क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है हमारा mn होता है। तो हमें क्या कहेंगे, तो कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है।
फिर हमें प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, प्रकाश की चाल हमें बताया गया है c बराबर बताया गया 3 × 10⁸ मीटर। मीटर क्या बताया गया 8 मीटर, 8 मीटर बेटा 1 मिनट 8 मीटर प्रति सेकंड बताया गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बताया जा रहा है पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो आज हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पे पानी में प्रकाश की चाल हमारा क्या हो जाएगा, तो mn कितना दे रखा है हमें 4/3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है। अब हमें बताया जा रहा है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमें कितना दे रखा है 3 × 10⁸ दे रखा है। हमें निकालना क्या है, फिर बताया जा रहा है पानी में प्रकाश की चाल, सॉरी पानी में प्रकाश की चाल ही तो निकालना है बेटा, पानी में प्रकाश का चाल निकालना है, तो हम तुरंत ही निकालेंगे। हम सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 1 मिनट। यहाँ पे मान हमने रख लिया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पानी में प्रकाश की चाल हम यहाँ पे लिख लेंगे, पानी में प्रकाश की चाल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ जब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और फिर बताए 4 को जब यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 को भाग कर देंगे 9 से, तो 9/4 कर देंगे, तो 9 जब 4 के टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे हमने लगाया डेसिमल, यहाँ पे क्या कर दिया एक 0 उतार दिया। अब जब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 5 बार में 20 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा हमारा, कट जाएगा। तो हमें कितना आया हमारा, पानी में प्रकाश की चाल हम कह सकते हैं, पानी में प्रकाश की चाल कितना रहेगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहेगा। सारे बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट्स, थोड़ा जगह कम थे तो हमने ऐसे लिख दिया बेटा, किसी बच्चों को कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमें बताया जा रहा है अपवर्तन, बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है अपवर्तन। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताए थे, आप लोग को जब कुछ देर पहले बताए थे कि हमने एक क्या ले लिया था, हमारा कोण ले लिया था, प्रवर्तन क्या, और यहाँ पे कोण लिए थे। सॉरी बेटा, अभी एक चीज़ समझा रहे हैं आप लोग को। हाँ, इस चीज़ को हम समझा रहे थे बेटा, इस चीज़ को समझा रहे थे आप लोग को, यहाँ पे जो वहाँ पे भी बताने वाले थे उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट करें। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमारा साइन रहेगा, किसका रहेगा, आई का साइन रहता है। इसे हम आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और प्रवर्तन कोण के बीच में और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो हमें क्या होता है, प्रवर्तन कोण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर से दर्शाते हैं। वही जो हमें साइन बराबर साइन आई अपान में क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। इसी चीज़ को वहाँ पे बताया जा रहा था। ठीक है, आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल की क्लास में जब हम लोग कल की क्लास करेंगे तो उस क्लास में हम पूरे लेंस को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और लेंस को ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल हैं सब हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, जिससे हमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम यूपी बोर्ड में नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, सारे बच्चे यहाँ तक कुछ आप लोग समझ गए होंगे। आसान करते हैं, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना पर दिशा बदलना, वही हमारा क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आप लोग को कल वाली वीडियो में। जितने भी बच्चे यहाँ तक पढ़े हैं अच्छे से रिवीजन करेंगे एक बार, और आप लोग को हम मिलेंगे कल कितने बजे, 7 बजे। कल मिलेंगे आपको हम 7 बजे, फिर से एक बार आप लोग को हम 7 PM पर इसी चैनल पे दिखाई देने वाले। ठीक है, आप लोग अपना मत जरूर देना बेटा कि किस तरीके से आज की क्लास थी, और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह हो गया वो हम जल्दी से जल्द अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिससे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं हम आप लोग को कल की वीडियो में।
किसी बच्चों को कहीं पे अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर ले, और नहीं है तो बेटा कल मिलेंगे लेंस की वीडियो में। ठीक है, सारे बच्चों को टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।